अस्सलाम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल और आज की वीडियो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के हवाले से है। यकीनन स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ और ज़राए से भी आपको पता चला होगा कि वेरिफिकेशन करवानी है आपने। इसके ऊपर बात कर लेते हैं और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे और वो सारी तफसील बाद में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और अगली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन क्यों है और किस किस के लिए, ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। मज़ीद चीज़ें कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होंगे और इसकी डेडलाइन क्या है, वेरिफिकेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, यानी स्टूडेंट्स कहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं तफसील के साथ। सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ईमेल आई होगी और वो मेल इस तरह की होगी जिसमें अभी आपको बताता हूँ। इस तरह की मेल होगी, आपकी पर्सनल ईमेल के ऊपर आई होगी एडमिशन्स डिपार्टमेंट की तरफ से और उसमें लिखा होगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर फॉल 2024। नाम यहाँ पे आ जाएगा कंग्रेचुलेशन, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन प्रोविजनली admitted to Virtual University of Pakistan. Your admissions confirmation is subjected to the verification of your original documents. Please bring your original CNIC, original academic documents and 2 passport size photographs along with 2 sets of photocopies of verification before the midterm exams. अब इस ईमेल के अंदर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी बताए हुए हैं और साथ में उसकी डेडलाइन भी आ चुकी है। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड लोकेशंस ऑफ कैंपस ऑफिस आर अवेलेबल एट द फॉलोइंग लिंक्स। आपकी उस ईमेल में आपको इस तरह का एक लिंक भी भेजा गया होगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ईमेल ओपन हो जाएगा। और तो शुरू करते हैं। जिन लोगों को ईमेल आ चुकी है इस तरह की, जैसे आपकी स्क्रीन के सामने है, तो उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जाके लाजमी चेक करवाने हैं और वो आपने चेक करवाने हैं मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले। अब अगली बात, जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो अगली जो ईमेल ओपन होगी, डिटेल ओपन होगी, उसमें सेंटर्स हैं। सेंटर आपको बताते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ जाएं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। बीएड वाले वो 1.5 ईयर है या 2.5 ईयर है, उसमें उन्होंने 2 तो अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवानी है ब्लू बैकग्राउंड के साथ। आईडी कार्ड लाजमी बन चुका होगा, उसकी 2 कापियाँ, मैट्रिक की कॉपी, इंटर की कॉपी, बीएस 4 साल किया हुआ है या बीए और मास्टर यानी ग्रेजुएशन और मास्टर किया हुआ है, तो दोनों में से एक चीज़ होगी, या बीएस होगा या बीए और मास्टर डिग्री होगी। तो इनकी भी 2 कापियाँ लाजमी आपने करवा लेनी है और हर कॉपी आपने अटेस्टेड करवानी है किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से या 16वें-17वें ग्रेड के ऑफिसर से, यानी हाई स्कूल का जो हेड है वो भी कर सकता है, किसी प्राइवेट कॉलेज का हेड भी, प्रिंसिपल भी कर सकता है, यानी वो स्टैंप लगाएंगे आपके फ़ोटो कापी के ऊपर, साइन कर देंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए। बीए और बीए एडीपी जिन्होंने 4 साल प्रोग्राम या 2 साल एडीपी में लिया है, उनके डॉक्यूमेंट्स सेम एज़ 2 तस्वीरें ब्लू बैकग्राउंड के साथ, आईडी कार्ड या बेफाम की 2 कापियाँ, मैट्रिक की 2 कापियाँ, इंटर की कापियाँ और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। बीएस 5th सेमेस्टर वाले क्या करेंगे, 2 तो उनकी फ़ोटोज़ हो जाएंगी ब्लू बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़, आईडी कार्ड हो जाएगा 2 कापियाँ, मैट्रिक की कापी, इंटर की कापी। उसके बाद कुछ लोग बीएस की बेस के ऊपर 5वें सेमेस्टर में आते हैं, कुछ बीए की बेस यानी ग्रेजुएशन एडीपी की बेस के ऊपर। तो जो भी आपकी बेस है उसकी भी 2 कापियाँ आपने लाजमी साथ लगानी है और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास टाइम ऑफ वेरिफिकेशन होने चाहिए। ज़ीरो वालों का भी बिल्कुल एडीपी और बीएस प्रोग्राम की तरह है, 2 ब्लू बैकग्राउंड फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़, आईडी कार्ड और बेफाम, आईडी कार्ड होगा या बेफाम होगा उसकी भी 2 कापियाँ, मैट्रिक की 2 कापियाँ, इंटर की 2 कापियाँ और सबको टेस्टेड करवाना है। सबके ऊपर अपना LMS ID लाजमी मेंशन करना है और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। डिप्लोमा जिन्होंने 1 साल का जो डिप्लोमा में एडमिशन लिया उनकी भी सेम एज़ पासपोर्ट साइज़ 2
फ़ोटोज़ ब्लू बैकग्राउंड के साथ, आईडी कार्ड की 2 कापियाँ, मैट्रिक की 2 कापियाँ, इंटर की 2 कापियाँ और उसके बाद बीए किया हुआ, क्योंकि ये ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर होता है, बीए है या बीएस है, तो जो भी है आपका उसकी भी साथ में आपने 2 कापियाँ लगानी हैं। एमएस वालों की सेम एज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 हैं, आईडी कार्ड की 2 कापियाँ, मैट्रिक की 2 कापियाँ, इंटर की 2 कापियाँ, इंटर के बाद अगर बीएस किया हुआ है 4 साल तो उसकी भी 2 कापियाँ, और इसके बाद अगर इंटर के बाद बीए, ग्रेजुएशन और मास्टर किया तो उसकी भी 2 कापियाँ। सब एलएमएस सब डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं, उसके ऊपर आपका एलएमएस आईडी लाजमी मेंशन होना चाहिए, यानी BC 21010 इस तरह करके आपका जो एलएमएस आईडी होगा वो आपने लाजमी हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेंशन करना है फ्रंट के ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक इसके बनाने हैं आपने 2 सेट, सब के 2 सेट होंगे, यानी हर डॉक्यूमेंट्स की आपने 2 कापियाँ करवानी हैं। और उसके बाद आप आ जाएं अब कि कौन कौन से सेंटर्स होंगे जहाँ पे आपने जाके ये करवानी है। तो सेंटर्स की लिस्ट जैसे ही आप इस ईमेल का या गूगल ड्राइव का लिंक है इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो अगली ईमेल ओपन होगी उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक एक का आपको बता देता हूँ। बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोयटा में और तरबत में, ये यहाँ पे उनके कैंपस के नेम दिए हुए हैं। और याद रखें कि यहाँ पे जो कोड है, कैंपस कोड, वो V से स्टार्ट हो रहा है। तो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस होते हैं उनका कोड V से स्टार्ट होता है, और जो प्राइवेट कैंपस होते हैं उनका P से स्टार्ट होता है। तो किसी प्राइवेट कैंपस में नहीं होंगे, आपके जो VU के ओन कैंपस हैं उसमें जाके वेरिफिकेशन होगी। बलूचिस्तान में 2 जगह पे, कोयटा में एक कैंपस है, मॉडल टाउन कैंपस कोयटा में, और तरबत के अंदर है, वहाँ पे भी करवा सकते हैं। कैपिटल यानी इस्लामाबाद के लोग जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी G10 मरकज़ वाले कैंपस में करवाएंगे। KP के वाले स्टूडेंट जो है वो एबटाबाद में कैंपस है इनका, मनसेरा रोड के ऊपर, और दूसरा जो कैंपस है पेशावर में वो इनका है वर्चुअल यूनिवर्सिटी बोर्ड बाज़ार कैंपस पेशावर, वहाँ पे करवा सकते हैं। आ जाए पंजाब के ऊपर, पंजाब के जो सूबा है उसमें बहावल नगर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मिंशनाबाद रोड के ऊपर कैंपस है, वहाँ जाके कराएंगे। बहावलपुर में है मॉडल टाउन कैंपस, उसमें करवा सकते हैं। DG खान वाला जो कैंपस है वो रेलवे रोड के ऊपर है। फैसलाबाद का जो है वो है कनाल रोड के ऊपर कैंपस है। गोजर खान का कैंपस जो है वो GD रोड कैंपस गोजर खान के ऊपर है। गुजरावाला का कैंपस GT रोड कैंपस गुजरावाला, यानी ये भी GT रोड के ऊपर ही है। जलालपुर पीर वाला का कैंपस है वो है मुल्तान रोड के ऊपर। जहलम का जो है वो सिविल लाइन कैंपस जहलम, वहाँ जाएंगे। लाहौर के स्टूडेंट्स के पास 3-4 कैंपस हैं। एक तो इनका फैसल टाउन कैंपस है, फिर दूसरा जो है वो फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर कैंपस है, फिर डेवस रोड के ऊपर कैंपस है। तो इस तरह जो लाहौर के हैं वो 3 जगह पे जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। मुल्तान के जो हैं वो कचहरी रोड के ऊपर कैंपस जो सराउंडिंग है वो जा सकते हैं, यानी मुल्तान के अलावा आसपास के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ में इनका कैंपस है, मुल्तान रोड के ऊपर है मुजफ्फरगढ़ कैंपस। ननकाना साहब का है वो ननकाना साहब में आप ढूंढ सकते हैं। बतौकी में भी कैंपस है, रावलपिंडी में कैंपस है, साहिवाल में कैंपस है, बदीन में कैंपस है, घोटकी में कैंपस है। यहाँ से ये सिंध शुरू हो रहा है। अब सिंध वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे बदीन में, अगर बदीन और सराउंडिंग के जो है वो बदीन कैंपस में जाएंगे। घोटकी वाला घोटकी कैंपस में, यानी इन जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ इनमें से किसी में भी आप जा सकते हैं। कराची में 4 कैंपसेस हैं, वहाँ जा सकते हैं। शार फैसल के ऊपर है, नॉर्थ नाज़माबाद में है, मलीर में है, औरंगी टाउन में है, और सखर का जो कैंपस है वो मिलिट्री रोड कैंपस है, तो वहाँ पे जा सकते हैं, याद रखें। इसके अलावा इस्लामाबाद में आप इस कैंपस में भी जा सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफिस हैं ये, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में ये सर सैयद मेमोरियल सोसाइटी वहाँ पे कैंपस है, वहाँ पे जा सकते हैं। और इसके अलावा MA जनाह कैंपस में भी जा सकते हैं। और इसके अलावा मुल्तान में जो है वो ब्रिज लाइन में वहाँ पे भी जा सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान मलीर ये कराची का है, यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो आप इसके अलावा जो ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं वो जूम के ऊपर और वीडियो कनेक्टिविटी करेंगे और वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो शो करेंगे। तो ये ईमेल जिन लोगों को आ चुकी है वो उसको फॉलो करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स की मैंने तफसील आपको बता दी कि सब की फ़ोटोकॉपी जो भी आपने एडमिशन के टाइम दिए थे 2-2 सेट फ़ोटोकॉपी कराने हैं, सबको अटेस्टेड करवाना है, और साथ में उनके ऊपर अपना VU LMS ID लाजमी लिखना है।
और साथ में उस वक्त आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओरिजिनल होंगे तो आप जाके उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और आखिरी बात यहाँ पे, जिसका एडमिशन है उस बंदे ने लाजमी जाना है, यानी जो कैंडिडेट है वो मैं लिख देता हूँ। जो कैंडिडेट है, जो जिसने एडमिशन लिया है, ये सारा कुछ उसने खुद जाके करवाना है, यानी उस पर्सन की भी वेरिफिकेशन होगी। कोई दूसरा आपकी जगह पे जाके वेरिफिकेशन नहीं करवा सकता। तो मतलब यही है इस सारे प्रोसेस का कि एक तो ये देखें कि जिसको एडमिशन दिया है क्या वो पर्सन मौजूद भी है, इसीलिए उसका खुद जाना ज़रूरी है। और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसने एडमिशन के टाइम पे दिए थे वो सारे के सारे उसके पास होने चाहिए ओरिजिनल, और उसकी दो फ़ोटो कापी सेट, वो सेट यूनिवर्सिटी वाले आपको रख लेंगे और जो ओरिजिनल हैं वो चेक करके आपको वापस कर देंगे। और जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन होगी तो आपको एक मेल आ जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। और अब आ जाएँ कि किन किन की होनी है, किन की वेरिफिकेशन होनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उर्दू में लिख देता हूँ कि वेरिफिकेशन किसकी होगी। एक तो जिनको मेल आ चुकी है वो करवाएंगे, और ज़रूर सब स्टूडेंट को मेल नहीं आएगी। तकरीबन कम से कम भी 70% लोग ऐसे होंगे जिनको वेरिफिकेशन करवानी है। तो जो कैंपस बेस हैं स्टूडेंट, जिन्होंने कोई भी किसी न किसी कैंपस से जाके एडमिशन्स करवाया है, फ़र्ज़ करें जिन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, हमें पता है कि किस किस स्टूडेंट को हमने वेरिफिकेशन के लिए कहना है, तो कैंपस के पास ये एक्सेस होता है कि वो चेक कर सके कि किस स्टूडेंट की होनी है और किसकी नहीं होनी। जो होम बेस्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इस ईमेल को देखेंगे, और जिसमें ये ईमेल आई होगी जिसमें LMS ID पासवर्ड होगा, और साथ में ये वाला भी मेंशन किया होगा कि आपने जाके वेरिफिकेशन करवानी है। और अभी तक किसी ने अगर मेल चेक नहीं की तो वो फिर अपनी जो इनबॉक्स है उसमें चेक करें, और इवन स्पैम फोल्डर में भी चेक करें। तो होपफुली ये समझ आ गई होगी कि आज की जो बात है वेरिफिकेशन के हवाले से वो समझ काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और लास्ट में ये डेडलाइन क्या है इसकी, मिड टर्म 9 दिसंबर से स्टार्ट होगा। 9 दिसंबर से पहले आपने जो इसकी वेरिफिकेशन है वो करवा लेनी है, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है बिफोर द मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले। आज अभी 2 तारीख है, यानी आपके पास 35 दिन के करीब बाकी हैं। और एक और बात, सैटरडे और जो संडे है वो यूनिवर्सिटी ऑफ होती है। इन 2 दिन के अलावा बाकी सारे जो वर्किंग डेज़ हैं 9 to 5 आप जाके करवा सकते हैं। और कोशिश करें जो क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम है उससे थोड़ा पहले ओपनिंग टाइम से और क्लोजिंग टाइम से भी थोड़ा सा पहले आप कैंपस जाएं, तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, और हमारी जो आज की वीडियो थी वो थी वेरिफिकेशन के हवाले से कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, चीज़ें क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड होंगे, वेरिफिकेशन कहाँ जाके करवा सकते हैं, और इसकी डेडलाइन क्या है। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी मैंने आपको बता दी, और उस पर क्या करना है आपने वो भी सारा कुछ बता दिया। तो चलते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।